पाकिस्तान कश्मीर में भोले भाले नौजवानों को फंसाकर आतंकवाद के रास्ते में झोंकना चाहता है, लेकिन उस पाकिस्तान का अपना क्या हाल है अब ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आजकल जबरदस्त टेंशन है। अपोजिशन जलसे करके इमरान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा रहा है तो आवाम महंगाई को लेकर गुस्से में है। पाकिस्तान की लेटेस्ट इंटरनल सिचुएशन को समझने के लिए हमने वहां के टीवी चैनलों को कई घंटे तक मॉनिटर किया और जो बड़ी बात पता चली वो ये कि महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है। सोचिए, जिस मुल्क में नाश्ता खाना अंडे के बगैर पूरा नहीं होता, वहां एक अंडे की कीमत है 30 रुपए। इमरान खान नियाजी हर बात में इंडिया इंडिया की रट लगाए रहते हैं, साजिशें बुनते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आवाम की कितनी फिक्र है ये आज खुद पाकिस्तानियों की जुबान से सुनिए। पाकिस्तान में एक अंडा 30 रुपए का। अंडा कितने का है? अंडा 30 का है जी। 30 का अंडा है जी। आटा चीनी 3 गुना महंगा। कराची में चीनी और आटे के दाम फिर बढ़ गए। अदरक 1000 रुपए किलो। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, तो गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है। ना बिजली ना गैस। अभी हम लोग क्या करें, हाथ काले मुंह काले, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में सिस्टम क्रैश। हम सिस्टम क्रैश होने की तरफ जा रहे हैं, फिर आप मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं। यह है आज का नया पाकिस्तान, इमरान खान नियाजी का पाकिस्तान। ऐसा मुल्क जहां आवाम रोती है, नेता जलसे करते हैं और वजीर आजम बेबसी में हंसता है, कहता है मैं क्या करूं। अगर हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो कर्जे बढ़ रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं वो बढ़ती जा रही है, हम उधर फंसे हुए हैं। सरकार में आने से पहले इमरान खान कहते थे कि उनके पास 200 माहिर लोगों की टीम है जो सत्ता में आते ही पाकिस्तान को बदल देंगे। पाकिस्तान बदला जरूर, लेकिन हालात पहले से भी बदतर हो गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो आज अवाम का सबसे बड़ा विलेन है। कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हर कोई मनमानी कर रहा है। बस जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आवाम को तो बस इन्होंने परेशान किया हुआ है। बस हुकूमत की रेट नहीं है, हुकूमत की रेट बिल्कुल नहीं है। जब पीटीआई हुकूमत आई है, हर चीज हर बंदा अपनी मनमर्जी आप करता वा। रेट होवे, रेट नहीं हैगी हुकूमत की। इमरान नियाजी नहीं है, कल्ला इमरान अस्ता कहेंगे बिल्कुल हुकूमत नाकाम है। जब से ये हुकूमत आई है, पीटीआई की हुकूमत आई है, ये बढ़ती जा रही है। इमरान खान साहब ने बहुत झूठे वादे किए थे लोगों के साथ, कोई भी अभी तक पूरा नहीं कर सके। जितना बुरे हालात हम आवाम की हो रहे हैं ना, इतने किसी कंट्री में और नहीं हो रहे हैं। हाँ, महंगाई हुई है। अगर आप दूसरे एशियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है। देखिए, ये अभी जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इस समय अंडा नेशनल इशू बना हुआ है। इंटरनेट पर जैसे ही पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल ट्यून करेंगे, अंडा गाथा चलती मिल जाएगी। अंडा कितने का है? अंडा 30 का है जी। 30 का अंडा है जी। उबला हुआ है जी? उबला हुआ कच्चा अंडा जी। कच्चा जी। ये देसी है? देसी है जी। देसी अंडा 30 का है। और फार्मी अंडा कितने का? 18 रुपए का। 18 रुपए का अंडा है जी। अच्छा, पक्की बात है। ये महंगे हो गए अंडे, सस्ते हुए हैं? महंगे हुए हैं जी। पिछले साल देसी अंडा कितने का था? 20 का था जी। मिस्री तो नहीं अंडा? नहीं, देसी है जी। चेक कर लें? चेक कर लें जी। चल निकाले जरा, एक अंडा चेक करते हैं जनाब। ये आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। माजरत ये देखें जरा, ये कह रहे देसी अंडा है। ये देखें, ये कुछ देर बाद मुझे लग रहा है कि अजायब घर में मिलेगा कुछ अरसे बाद, कि अंडा ऐसा हुआ करता था पाकिस्तानी नहीं खा सकते पाकिस्तानी अंडा। नहीं, पाकिस्तानी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। आप बेच रहे हैं, आप बेचने वाला कह रहा है पाकिस्तानी नहीं खा सकते, क्यों? ले नहीं रहा कोई नहीं। और वजह क्या है? वो कह रहे हैं जी पत्ती में उबाले हुए हैं। पत्ती में उबाले हुए हैं जी। और महंगे अंडे। महंगे अंडे। अच्छा, ये अंडे महंगे हो गए, मुर्गी महंगी हो गई, महंगाई की वजह को समझ आ रही है? अगर किसी को 25 का कहते हैं तो वो कह रहे हैं जी ये देसी है ही नहीं, मिस्री अंडा है। मिस्री है। प्राइम टाइम में टीवी की डिबेट का मेन सब्जेक्ट अंडा है। भारत पाकिस्तान की जंग की भविष्यवाणियां करने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब इमरान खान का अंडे का फंडा बता रहे हैं। जब डाकुओं की हुकूमत थी, जब करप्ट लोग बरसर इख्तिदार थे, तो अंडा 8 रुपए था, 10 रुपए था। ये ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और अब सादिक और अमीन लोगों की हुकूमत है तो अंडा 20 रुपए में ढूंढना पड़ता है। अच्छा देखिए, शूमी किस्मत, मरियम औरंगजेब कह रही हैं इमरान ने अंडे और मुर्गी भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। सर, ये शिकवा बजा है, क्योंकि जब किसी गरीब को, जिसको सिर्फ एक उबले हुए अंडे का आसरा था ना सुबह नाश्ते में,
वो चाय पी के घर से निकल जाता था अपने बच्चों की मजदूरी लेने के लिए। सर अल्लाह का शुक्र है हाजियों की इस सरकार ने उसके मुंह से अंडा भी छीन लिया। अंडे और मुर्गी देते देते अब हमें उसकी तस्वीर भी मुयस्सर नहीं है कि देख करके गर्मी पालें। पाकिस्तान में एक अंडा 30 रुपए में मिल रहा है, 350 रुपए दर्जन बिक रहा है। तो ये इतना महंगा अंडा हो गया है, क्या वजह? मुर्गी नहीं है। हुकूमत ने पहले रोटी महंगी की, फिर नान महंगा किया, छोले महंगे, अब अंडा भी महंगा, क्या कहेंगे? सर रही कई कसर अंडे पे निकली हुई है कि चलो एक अंडा आराम से खा लेते सालन की जगह, अब वो भी अंडा महंगा हुआ है। पाकिस्तान में अंडे की बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई होती है। पाकिस्तान की 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। ये लोग अपने खाने में बड़े पैमाने पर अंडों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नियाजी के राज में अंडे के दाम आसमान पर हैं। अंडा और मुर्गी की कीमत बराबर हो गई है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि जी हमजा शहबाज शरीफ जेल के अंदर बैठ के पूरे पंजाब में अंडों का रेट कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए वो महंगा हो रहे हैं। अब ये मुझे बड़ी पुरानी, मैंने बचपन में एक मिसाल सुनी थी, वो मुझे आज समझ आई है फिरदौस साहिबा के बयान के बाद कि अफीम खाए गवैया मर जाए हकीम, कि उन्होंने तो ये जुमला बोल दिया, मैं क्या डिफेंड करूं? भाई साहब जो आपने कहना है आप ही कह लें। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक, मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस किस्म के एडवाइज़र हैं यार। पंजाब में हुकूमत आपकी है, बंदा जेल में है और आप कह रहे हैं कि वो पूरा बिजनेस। अच्छा भाई, तो मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ अंडे क्यों महंगे हो रहे हैं, जो फिरदौस भी को नहीं पता। आप बता दें, फिर मैं उसके बाद आता हूँ। रीज़न ये है कि आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो गुड और बैड, वो उसकी मैं डिबेट में नहीं पढ़ रहा, वो एक अलग डिबेट है। और आपकी मुर्गी की जो फीड है वो सारी इंपोर्ट हो रही है, मुर्गी की जो दवाई है वो इंपोर्ट हो रही है, पेस्टिसाइड जो है वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो डॉलर की जो उसको उनकी जो फीड है वो महंगी हुई है ना। तो मतलब है ये सिंपल बात अगर इस लेवल के एडवाइजर को समझ में नहीं आती और वो इसमें अपनी जान बचाने के लिए हमजा पे डाल रहे हैं जो जेल में बैठा है, वो हमजा बेचारा है, मेरे ख्याल सोचा भी नहीं होगा उसने अंडे का इतने दिन में, क्योंकि जेल बहरहाल जेल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडा महंगा हुआ है, सब्जियों से लेकर फल और आटा चीनी तक इमरान हुकूमत में सब कुछ महंगा है। महीनों हो गए पब्लिक सड़कों पर इमरान को गालियां देती रहती हैं, रोती रहती है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इमरान सरकार ने ताजा झटका आटा और चीनी का दिया है। कराची में चीनी और आटे के दाम फिर बढ़ गए। चीनी में 7 रुपए और आटे के 10 किलो के थैले में 20 रुपए तक इजाफा हो गया। आटे की अगर बात की जाए तो आटा शहर में जो है वो 55-56 रुपए फी किलो तक जो है वो दोबारा फरोख्त होने लग गया था, लेकिन एक बार फिर 60 से 62 रुपए जो है वो 2.5 नंबर आटे की कीमत हो गई। इसके अलावा अगर फाइन आटे और चक्की आटे की बात करें तो उनकी कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। चीनी जब आई है उस पर 71 रुपीज़ के जी आ गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा अब 84 रुपये में 85 रुपये में बिक रही है। ये तो रिटेल का हाल है, लेकिन जब होलसेल के रेट बढ़ जाते हैं या शुगर मिल वाले उसको रेट बढ़ा देते हैं तो वो रेट बढ़ने के बाद रिटेल पे उसका असर आता है। यही मसला है कि गंदम जब मिलती है तो फ्लोर मिल वाले गंदम को उसी तरह बेचते हैं, लेकिन जब ओपन मार्केट से गंदम खरीदते हैं तो वो उसके रेट बढ़ जाते हैं। टीवी पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इमरान ने फौरन कुछ नहीं किया तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आवाम का गुस्सा और अपोजिशन के जलसों ने मुल्क के हालात बेहद नाजुक कर दिए हैं। क्योंकि मैं बड़ी सीरियस होकर एक बात कर रहा हूँ, सारे आप तीनों दोस्त हैं, मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सीरियस कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। और जब आप हर आदमी एक बात पे कायल है कि जी कोई गुफ्तगू नहीं होनी, कोई बात नहीं होनी, कोई नहीं होनी, तो फिर मालिक साहब हम सिस्टम क्रैश होने की तरफ जा रहे हैं, फिर आप मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको खुलकर मैं इधर। दरअसल पाकिस्तान की जनता हर मोर्चे पर रो रही है। सब्जी इमरान खान के राज में 3 गुना तक महंगी हो चुकी है। अदरक 1000 रुपए किलो, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो तक बिक रही है। अब लोग उस दिन को कोस रहे हैं जब वो इमरान खान की बातों में आकर उन्हें चुन बैठे।
मसला है कि महंगाई तो भाई माशाल्लाह काबू से बाहर है, पर अल्लाह आफियत वाला मामला पड़ जाए। 15-16 हज़ार वाला कमाने वाला जो ना बहुत मुश्किल के अंदर है। ये जो टाइम महंगा महंगाई हुई है, अभी दोबारा से घी के पैसे बढ़ गए, चीनी के सुनने में। अरे भाई ये तो फिर हर बंदा इसमें पिस रहा है। किराए के मकान नहीं रहते, बताओ किराया दे दे क्या घर चलाए, हम लोग क्या करें। हम खुद बहुत परेशान हो गए कि 700-800 रुपए का काम करते हैं तो जिसमें 400 रुपए का तो पेट्रोल आ जाता है। लेके जाए तो क्या लेके जाए, ये बच्चों के लिए 8-10 बच्चे घर में क्या खाएंगे। ये बिजली लेने में भी आवाज वो है कि कैसे ले क्या करें, बच्चों को क्या खिलाएं। इतना महंगा बंदा क्या खाएगा क्या लेगा, क्या खाए क्या खिलाए। वहाँ कोई मेहमान आ गया, खाने वाला एक होता है और खाने वाले 10 होते हैं, किस तरह खिलाएंगे बच्चों को। कि फूड आइटम्स जो हैं इनमें महंगाई की शरह 15% से जायद है। अब आप एक गधा गाड़ी चलाने वाला, ये एक मजदूर आदमी है, वो चाहे पेट्रोल ना डलवाए लेकिन उसने रोटी तो अपने पेट में डालनी है। जब आपकी फूड आइटम्स ही 15% से ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो वो बराह रास्त अमीर हो या गरीब हर एक को उसका असर पड़ेगा। साहब इमरान साहब तो यही चाह रहे हैं कि कोई ऊपर से पैसे गिर जाए या कोई जमीन से पैसे निकल आए या कोई दरख्तों पे लगना शुरू हो जाए। आपको क्या लग रहा है, मईशत संभलने की उम्मीद है? देखिए 5-6 चीजें हैं जो करना है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक, डेट को कम करना है। इस वक्त डेट सर्विसिंग 80% है टोटल बजट की। टैक्सेस कलेक्टेड जो है, बजट किधर है 100 और टैक्सेस से आपको सिर्फ 65% मिलता है, काफी नहीं है। टैक्स कलेक्ट करना है, 7.4 बिलियन लोग हैं टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे लोग ये टैक्स, खुदा के लिए टैक्स कलेक्ट करो। खाने पीने की चीजें तो महंगी है ही, बिजली और गैस भी लोगों पर भारी पड़ रही है। पूरे पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त गैस क्राइसिस है। पाकिस्तान में 26% घरों में रसोई गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए होती है। बाकी जगहों पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा दिक्कत है। इलाके में कोई गैस का बिल्कुल नहीं है सर। ये तकरीबन जो 2 महीने से जो है ना, ये गैस का बुरहान चल रहा है। बिल्कुल गैस है ही नहीं। ये ना रात को, अब 2 बजे रात को है तो कौन पकाएगा खाना। सर्दी में वजू भी करो, वो भी ठंडे पानी में, फिर बीमार हो जाओ अलग। बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने ये चेक किए, वो किए, मीटर सही करवाया। पूरे इलाके में यही हाल है। गैस तो चाहिए ना। हम लोग क्या करें, हाथ काले मुंह काले, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। सिर्फ आते हैं, बोल के चले जाते, मगर करते कुछ भी नहीं है। बस ये हाल है। आते हैं हर वक्त, आते हर माह आते, हर 2 माह बाद आते, करते कुछ भी नहीं अवाम के लिए। ये जो बहरान है ना, ये काफ़ी हद से बाहर निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गैस तो है, बस सर्दी आती है तो गैस ऐसे चले जाता है जैसे कि आसमान से चांद जैसे गायब हो गया। पाकिस्तान में सुई नॉर्दर्न नाम की कंपनी गैस सप्लाई करती है। कंपनी के सामने गैस का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने भी समय से गैस नहीं खरीदी, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। ऐसी आशंका है कि बिजली निर्माण में लगने वाली गैस की सप्लाई को रोक दिया जाए ताकि कुकिंग गैस में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा होता है तो बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा। अब महंगाई हो गई, जीना ही मुहाल हो गया हम लोगों का। तो सही बात है, मतलब लेके तो चले आओ, पकाएंगे कैसे, गैस ही नहीं आ रही। हाँ ये बात भी है, गैस भी नहीं है। क्या गैस है कहाँ? गैस का रोना है हर तरफ से ना। वो जो घरों में तो बड़े घर में रहे तो लकड़ियाँ नहीं जला सकते, कुछ कर नहीं सकते, गैस ही नहीं है। सिलेंडर गैस लेने जाओ तो वहाँ लाइनें लगी हुई है। भाई महंगाई का तो ना पूछे। नहीं पूछना पड़ेगा, इतनी बहुत महंगी हो। गरीब आदमी बहुत पिस गया है, और जिनके किराए के घर है वो तो मस्जिद ही पिस गए। किराए का घर भी दो, बिजली का बिल, गैस का बिल, सब चीज खाएं क्या, पिए क्या, बच्चों को कैसे पालें, कुछ नहीं कह सकते बेटा किराए के घरों में। माँ गैस आ रही है घर पे? अरे बेटा बस मत पूछ, जुम्मे की नमाज वाले दिन गैस नहीं होती। ये हम मुसलमान हैं, ये हम मुसलमान हैं बेटा। टाइम पे बिल भरते हैं, हम अपने खाने के लिए नहीं रखते हैं, टाइम पे बिल रखते हैं। बिल पहले पे भरते हैं और पैसे उठा के रखते हैं। बिल में पैसे भी भर रहे हैं, बिल भी नहीं। ये तकरीबन ये जो भी हुकूमत आती है ना, वो भी यही बोलती है कि भी हम सारा कुछ सही कर देंगे, लेकिन ये सही कुछ नहीं हो सकता। गैस का संकट है तो बिजली भी लगातार महंगी होती जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने महंगी बिजली पर हाथ खड़े कर दिए हैं।
बिजली का इशू क्या है? हमने कॉन्ट्रैक्ट वो साइन किए हैं जिसमें महंगी हमारी जो बिजली है वो सारे बड़े शहर में सबसे महंगी बिजली है, और जो हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं लोगों को बिजली, उसमें और जिसमें बना रहे हैं तकरीबन 3 रुपए का फर्क है। अब अगर हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो कर्जे बढ़ रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं वो बढ़ती जा रही है, हम उधर फंसे हुए हैं। वो एक मुल्क के ऊपर एक पूरा बोझ बन गया है। घी की कीमत बढ़ी है। अब क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम तकरीबन $2.5 अरब का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उधर उनकी कीमत बढ़ गई है। जब बाहर कीमत बढ़ती है तो हमें भी यहाँ कीमत बढ़ानी पड़ जाती है। इमरान खान ने हाल ही में कबूल किया था कि सरकार में आने के 1.5 साल तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि सरकार कैसे चलानी है। यही वजह है कि पाकिस्तान बदहाल है और अपोजिशन ने आवाम के साथ मिलकर बड़ा मूवमेंट सरकार के खिलाफ छेड़ रखा है। इमरान खान को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे। एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। फौज की तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। इमरान खान इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। मुल्क पर 18 लाख करोड़ का कर्ज है। पाकिस्तान चीन से पैसे लेकर लोन चुका रहा है। चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट के लिए अब $6 अरब की गारंटी मनी मांगी है। मुस्लिम मुल्कों से मदद नहीं मिल रही। महंगाई से त्रस्त लोग सड़कों पर है। कोरोना से पहले ही हालत खराब है। वैक्सीन को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। सिचुएशन अलार्मिंग है। पाकिस्तान वाकई क्रैश होने के कगार पर है। ये बात वहां की हुकूमत को भी समझ में आ रही। इमरान को भी पता है कि बस वो चंद दिनों के वजीर आजम है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के साथ ही नियाजी की विदाई की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी।